सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। कोई भी आदमी जब मरता है तो वो एक रहस्यवाद छोड़कर चला जाता है। आसपास के लोगों को लगता है कि उसके अंदर कुछ तो था जिसकी वजह से वो जीवित था और उसके निकल जाने के कारण वो मृत हो गया। लोग कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, क्या था वो समझ में नहीं आता है, क्या निकल गया वह भी समझ में नहीं आता है। हमेशा से आदमी की तर्क शक्ति, बुद्धि शक्ति एक स्थान पर आकर असहाय बन जाती है और उसके साथ रहस्यवाद पैदा हो जाता है। जो था उसको आत्मा नाम दिया गया, जो निकल गया उसे भी आत्मा कहा गया। फिर आत्मा की अनेक प्रकार की व्याख्याएं दी गई जिसका आपस में कोई तालमेल नहीं बैठता। तर्क कभी बांझ नहीं होता, एक तर्क दूसरे तर्क को जन्म देता है। तर्क को खड़ा रहने के लिए भी तर्क की सतह चाहिए। आत्मा था और आत्मा निकल गया। आत्मा कहीं से तो आया होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो गया होना चाहिए। इसी के साथ पुनर्जन्म की अवधारणा ने जन्म लिया। आइए आत्मा और पुनर्जन्म के पीछे के तथ्य को समझते हैं। हमारी काया 6 धातुओं से निर्मित हुई है। 7वीं कोई भी धातु तत्व नहीं है। ये 6 धातुएं हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ऊर्जा शक्ति और खालीपन अर्थात शून्यावकाश। ऊर्जा शक्ति को जैविक ऊर्जा या जैविक विद्युत लाइफ फोर्स कह सकते हैं। यह जैविक ऊर्जा के कारण हम जीवित रहते हैं, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। यह जैविक ऊर्जा, जैविक विद्युत की गैर हाजिरी से आदमी मृत हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। यह जैविक ऊर्जा को आत्मा, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ऐसा नाम दिया गया। हमें जो मैंपना का एहसास होता है वह जैविक ऊर्जा के कारण ही होता है। आत्मा शब्द का अर्थ ही अहम तत्व अर्थात मैंपना होता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इत्यादि इसी जैविक ऊर्जा का ही कार्यक्षेत्र है। मन के ही भिन्न भिन्न टुकड़े हैं। यह जैविक ऊर्जा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? जीवन ऊर्जा शरीर में से निकल जाती है तो आदमी मर जाता है। यह देखकर लोगों को लगता है कि जिस तरह से जीवन ऊर्जा चली जाती है उसी तरह से जीवन ऊर्जा शरीर में कहीं ना कहीं से तो आई होगी। इस तर्क के आधार पर पुनर्जन्म की अवधारणा पैदा हुई। लोग मानने लगे कि माता के उदर में पल रहे शिशु में बाहर से जीवन ऊर्जा, आत्मा, चित्त प्रवेश करता है। लेकिन हकीकत यह है कि जीवन ऊर्जा का आना जाना एक सतत चलती हुई प्रक्रिया है। हमारे भीतर जीवन ऊर्जा प्रतिक्षण प्रवेश कर रही है, प्रतिक्षण निकल रही है। हम प्रतिक्षण जन्म ले रहे हैं और प्रतिक्षण हम मर रहे हैं। माता के उदर में पल रहे शिशु में जीवन ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति कहीं बाहर से आती नहीं है, बल्कि माता धक्का दे देकर उदर में पल रहे शिशु में सांस
और हृदय की धड़कन चालू करती है। हृदय चालू होते ही शिशु की काया में जैविक ऊर्जा शक्ति का उत्पाद शुरू हो जाता है। शिशु में जीवन संचार होने लगता है। हमारे शरीर में हृदय जैविक ऊर्जा का निर्माण करके पूरे शरीर में पहुंचाता है। सांस और हृदय का चलना माता ने दिए हुए धक्के का परिणाम है। माता ने डाला हुआ एक व्यसन, एक संस्कार है। प्रतिक्षण हम जन्म ले रहे हैं, प्रतिक्षण हम मर रहे हैं। सांस का भीतर आना हमारा अर्थात जीवन शक्ति का जन्म है। सांस का बाहर निकल जाना हमारा मृत्यु है, हमारी ऊर्जा शक्ति का अंत है। हृदय भी इसी तरह से चलता है। हृदय का धबकार हमारा जन्म है। दो धबकार के बीच में जो खालीपन है वह मृत्यु है। दो धबकार के बीच में हृदय बंद हो गया होता है। हृदय द्वारा पैदा की गई जैविक विद्युत के कारण हमारे भीतर आत्मा, चित्त, मन इत्यादि जैसा ख्याल पैदा होता है। मैं हूँ का ख्याल पैदा होता है। हृदय द्वारा पैदा की जाती यह बायो एनर्जी डायनेमिक और पोटेंशियल एनर्जी के स्वरूप में होती है। हमारी कार्यशीलता डायनेमिक एनर्जी का परिणाम है, जबकि शरीर को तंदुरुस्त हट्टा कट्टा बनाए रखना पोटेंशियल एनर्जी का परिणाम है। डायनेमिक एनर्जी अर्थात सक्रिय ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी अर्थात निष्क्रिय ऊर्जा। हम भविष्य के लिए जो ऊर्जा का संग्रह करते हैं, हमारा शरीर एक सामान्य काम को नहीं लेकर असामान्य काम करने के लिए जब तैयार होता है, सामान्य शक्ति से ज़्यादा असामान्य शक्ति की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी अर्थात निष्क्रिय ऊर्जा का काम होता है। हम जो जीवंत, क्रियावंत, क्रियाशील दिख रहे हैं वह हृदय द्वारा पैदा की जाती डायनेमिक अर्थात सक्रिय ऊर्जा बायो एनर्जी के कारण है। हृदय द्वारा सतत पैदा की जाती सक्रिय ऊर्जा हमें क्रियाशील बनाती है। उनमें से जो शक्ति बच जाती है, जो शक्ति एक्स्ट्रा होती है, उसे शरीर संग्रह कर लेता है। वह भविष्य के लिए निष्क्रिय ऊर्जा का काम करती है। मृत्यु के दौरान हृदय दो धबकार के बीच में थम जाता है, दोबारा धड़कता नहीं है। सांस भी बाहर निकलने के बाद दोबारा भीतर प्रवेश नहीं करती है। हृदय के रुकते ही काया में ऊर्जा का उत्पाद बंद हो जाता है। आदमी निष्क्रिय हो जाता है। डॉक्टर आदमी को मृत घोषित कर देते हैं। इसके साथ लोगों को भ्रमणा पैदा होती है कि शरीर में से आत्मा निकल गई, इसलिए आदमी की मृत्यु हो गई। जो आत्मा निकल गई वह कहीं ना कहीं तो जन्म लेती होगी। हकीकत में हमारी काया में ना कुछ प्रवेश करता है ना कुछ निकलता है। हमारा जन्म, जीवन और मृत्यु हृदय के द्वारा निर्माण की जाती जैविक ऊर्जा के कारण घटित होता है। माता के प्रयत्न के द्वारा ही हमारे भीतर सांस और हृदय चालू होता है। सांस और हृदय चालू होते ही हमारे भीतर जैविक ऊर्जा का उत्पाद शुरू हो जाता है। इसी जैविक ऊर्जा के कारण हमारे में जीवन संचार होता है। जन्म के साथ ही मृत्यु की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। जन्म से लेकर अब तक हम कितनी बार मरे और जन्मे हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। मृत्यु आखिर क्या है? सांस का निकल जाना मृत्यु है।
जन्म के साथ ही मृत्यु की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। जन्म से लेकर आज तक हम इतनी बार जन्मे और मरे हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। मृत्यु आखिर क्या है? सांस का निकल जाना मृत्यु है। हृदय का रुक जाना मृत्यु है। जीवन ऊर्जा, जैविक विद्युत का व्यय हो जाना मृत्यु है। और ये सब प्रतिक्षण हो रहा है। सांस बाहर निकलता है, हृदय दो धबकार के बीच में रुक जाता है। जीवन ऊर्जा प्रतिक्षण व्यय हो रही है। मरने के बाद अस्थि को गंगा में बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक हमारी काया की मिट्टी पूरे विश्व में फैल चुकी है। हम नहाते हैं तो, बाल संवारते हैं तो, शरीर पर हमें जख्म होता है तो, हम थूकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, हर अवस्था में प्रतिक्षण हमारा शरीर व्यय हो रहा है। हमारे शरीर के असंख्य जीवकोश मृत होकर गिर रहे हैं। इन कोशों का क्या होता है? हम थूकते हैं तो क्या होता है? हम नहाते हैं, बाल संवारते हैं तो क्या होता है? नहाने से हमारी काया के अनेक जीवकोश मृत होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। वह मिट्टी किसी पेड़ पौधे में खाद का काम करने लगती है, एक फल को जीवन देती है। जो मिट्टी कभी आपकी काया का हिस्सा थी, आपकी काया में जीवन दे रही थी, वह मिट्टी अब एक फल का हिस्सा बन जाती है। वही मिट्टी एक फल को जीवन देती है। इसलिए अगर आपके आंगन में लगे हुए आप आम खाते हैं तो समझ लीजिए कि वो आम कभी आपके शरीर का हिस्सा हुआ करता था और फिर से वो आपके शरीर का हिस्सा बनने जा रहा है। अगर किसी पेड़ के पास मुर्दे को गाड़ दिया जाए तो पेड़ की जड़ें सारे मुर्दे को खा जाएगी। पेड़ को शाकाहारी मत समझना। 6-8 महीने बाद उस पेड़ पर जो फल फूल पत्ते लगेंगे, उसमें वही मुर्दे की निष्क्रिय ऊर्जा होगी जो कि मरे हुए आदमी द्वारा जमा की गई थी। अब 3-4 दिन का भूखा आदमी उस पेड़ का फल खाता है तो उसके शरीर में तुरंत ही शक्ति आ जाती है। वह शक्ति कहाँ से आई? यह वही शक्ति है जो कभी वो आदमी जब जिंदा था तब जमा की थी। ऐसा कह सकते हैं कि वो आदमी ने दूसरे आदमी में नया जन्म लिया। बुद्धिमान लोग अवश्य प्रश्न उठाएंगे कि माता के उदर में शिशु के भीतर जीवन ऊर्जा आई कहाँ से? क्योंकि नई ऊर्जा का सर्जन तो हो नहीं सकता। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को हम उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते। माता के उदर में शिशु पलता है तो उसकी तमाम जरूरियात माता के द्वारा पूरी की जाती है। माता के सांस के जरिए ही शिशु में सांस पैदा होता है। माता के हृदय की धबकार के जरिए ही शिशु का हृदय धड़कना आरंभ करता है। माता की जीवन ऊर्जा से ही शिशु में जीवन ऊर्जा पैदा होती है। बाहर से कोई आत्मा वगैरह प्रवेश करके शिशु को जीवन नहीं देता है। प्रतिक्षण हमारा शरीर ऊर्जा शक्ति को छोड़ रहा है। यह वही ऊर्जा शक्ति है जिसके निकल जाने से आदमी आत्मा की भ्रांति को जन्म देकर मर जाता है। सांस को अगर तीव्रता से लेते और छोड़ते हैं तो उस सांस की गति से विद्युत जनरेट हो सकता है।
ये विद्युत कहाँ से आती है? ये हमारे ही शरीर की ऊर्जा है, ये हमारे ही शरीर की जीवन शक्ति है जो कभी हमारे में मैं और मेरे पने के लिए जिम्मेदार थी। हमारा शरीर जो वेस्टेज बाहर करता है, जो गंदगी बाहर करता है, उससे भी विद्युत उत्पन्न हो सकती है, ऊर्जा शक्ति उत्पन्न हो सकती है। वो ऊर्जा शक्ति हमारे ही ऊर्जा शक्ति का बदला हुआ स्वरूप है। हमारा शरीर सतत ऊर्जा का जो निकास कर रहा है, ये वही ऊर्जा है जो कभी हमारे शरीर में मैं या मेरे पने का कारण थी। ये वही ऊर्जा शक्ति है जिसे आप आत्मा मानते हैं। जैसे हमारे शरीर की 6 धातुएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नष्ट न होकर अपना स्वरूप बदल देती है, उसी तरह हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति भी नष्ट नहीं होकर अपना स्वरूप बदल लेती है। अगर किसी एक मजदूर आदमी का उपयोग करके कोई एक विद्युत जनरेटर सतत चलाया जाए और वो विद्युत जनरेटर तब तक चलाया जाए वो आदमी द्वारा जब तक वो आदमी की शक्ति क्षीण होकर वो मर न जाए। यह समझने के लिए एक काल्पनिक दृष्टांत मात्र है। अब वो आदमी में जो ऊर्जा शक्ति थी, जो आत्मा था, जिसे आप आत्मा मानते हैं, वो कहाँ चला गया? यकीनन वो आदमी ने विद्युत जनरेटर को घुमाकर जो ऊर्जा शक्ति विद्युत आत्मा उत्पन्न किया, उस आदमी की यकीनन वो आदमी ने विद्युत जनरेटर को घुमाकर जो ऊर्जा शक्ति विद्युत शक्ति उत्पन्न की, वो उसी आदमी की ऊर्जा शक्ति है, उस आदमी का ही विद्युत है, उस आदमी का ही आत्मा है। जनरेटर में विद्युत के स्वरूप में उतर आया। यकीनन वो आदमी ने विद्युत जनरेटर को घुमाकर जो ऊर्जा शक्ति विद्युत शक्ति उत्पन्न की, वो उसी आदमी की ही ऊर्जा शक्ति है जिसे हम आत्मा कहते हैं। उस आदमी का ही आत्मा है जो कि विद्युत जनरेटर में विद्युत के स्वरूप में उतर आया। अब उस जनरेटर की विद्युत ऊर्जा शक्ति का उपयोग करके रोटी बनाया जाए तो वो रोटी में उसी आदमी की आत्मा है जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसी आदमी की जीवन ऊर्जा है। वो रोटी कोई खाता है तो उसके अंदर वही आदमी की ऊर्जा शक्ति होगी, वही आदमी की जीवन शक्ति होगी जिसने जनरेटर घुमाया था। क्या जनरेटर की विद्युत को वो आदमी का पुनर्जन्म कह सकते हैं? क्या रोटी में उस मजदूर का पुनर्जन्म कह सकते हैं? क्या खाने वाले आदमी में उस मजदूर का पुनर्जन्म कह सकते हैं? एक और प्रश्न उठता है कि पुनर्जन्म के अनगिनत किस्से सामने आते हैं, उसका क्या वे झूठे हैं? इसे समझने के लिए 2 बातों को समझना जरूरी है। एक तो मन की विचित्रता, मन की विशिष्टता और कोइंसिडेंशल मेमोरी। मन की एक विचित्रता यह है कि वो जो आप मानने लगेंगे उसे आपके सामने प्रत्यक्ष करने लगता है और आप उसके प्रत्यक्षीकरण को बढ़ावा देने लगेंगे। इतना ही नहीं, दूसरे भी आपके जैसे लोग आपकी बात को बढ़ावा देने लगेंगे। अगर आप भूत प्रेत, देवी देवता, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म इत्यादि को मानने लगते हैं तो वे सब विषय वस्तु आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगती है।
उसमें सच्चाई नहीं होती, मगर आपकी मान्यता के कारण आप उसे सत्य मानने लगते हैं। हर दृष्टिकोण से वह विषय वस्तु आपको सत्य नजर आएगी, क्योंकि आप उस विषय वस्तु पर एकाग्रता साध रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उस विषय वस्तु पर। कभी कभार आपको लगेगा कि यह झूठ है, लेकिन आसपास के लोगों के मन में जो आपकी इमेज बनी थी वो टूटेगी, वो खंडित होगी। इस डर से आप उस झूठ में डूबते चले जाते हैं। आसपास के लोग आपको इज्जत, आबरू, पद, प्रतिष्ठा, पब्लिसिटी देकर आपको आपकी ही मान्यता से टस से मस नहीं होने देंगे। पुनर्जन्म के किस्से में भी यही होता है। अगर आप पुनर्जन्म को मानकर बार बार उसके ऊपर फोकस करेंगे तो मन पुनर्जन्म खड़ा करता है। मन आपके सामने कोइंसिडेंशियल मेमोरी रजू करता है, जो कि कहीं ना कहीं मेल खा जाती है। जो आप मानते थे, जिस पर आपने एकाग्रता साधी, उसे मन ने आपके सामने पेश किया, मन ने आपके सामने पैदा किया। पुनर्जन्म को मानने वाले लोग अनगिनत हैं। वे आपकी वाह वाह करेंगे, आपको पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू, पब्लिसिटी देकर आपकी मान्यता पर अडग अटल बना देंगे। कभी कभार आप महसूस भी करेंगे कि अरे, यह तो पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं था। आपको खुद की मान्यता के ऊपर संशय भी उठेगा, लेकिन तब देरी हो गई होगी। लोगों की नज़र में आप गिरना नहीं चाहेंगे। यह कोइंसिडेंशियल मेमोरी बाहर से ही आई हुई होती है। माता के उदर में पनपते ही शिशु सीखना, ग्रहण करना आरंभ कर लेता है। अपने जीवन काल में आदमी क्या क्या और कहाँ कहाँ से कब ग्रहण करता है, वे सब उसको खुद को भी पता नहीं होता है। हमारे अजागृत मन में ऐसी अनगिनत स्मृति संग्रहित है, जिसको हमने कब, कहाँ और कैसे ग्रहण किया था, वे कुछ भी स्मरण नहीं होता है। ऐसी स्मृति जब जागृत मन में उतर आती है, तब पुनर्जन्म की भ्रांति जन्म लेती है।